हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके का थर्ड पार्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं तोमर वंश से। तोमर वंश का खात्मा 1939 में अग्रणी चौहान ने किया था। इसके लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ यही बात है, तोमर वंश का जो अंतिम राजा था वो अनंगपाल था। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी गजनी का रहने वाला था, जो अफ़गानिस्तान में पड़ती है। गौर का राजा था। मोहम्मद गोरी का जो पहला युद्ध था वो 1191 में करनाल में किया था। वैसे तो मोहम्मद गोरी ने बहुत युद्ध किए थे, बट हरियाणा जीके के हिसाब से इसके त्राइन के युद्ध इम्पोर्टेंट है। त्राइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था करनाल में। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। हांसी के जो गोविंद राय और जयचंद ने पृथ्वी का साथ दिया था त्राइन के प्रथम युद्ध में। उसके बाद जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, पृथ्वीराज उसको भगा ले जाता है। इस कारण जयचंद पृथ्वीराज से नाराज हो जाता है। त्राइन का दूसरा युद्ध, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 1992 में दोबारा आक्रमण किया। यह युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। जयचंद जो था वो पृथ्वीराज से नाराज था। इसी कारण जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की सहायता करने के बजाय उसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। इस कारण पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा से पकड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ले गए थे, और कुछ विद्वानों का मानना है कि उनके जो बाण भट्ट थे, उनके जो राज्य कवि थे, उन्होंने उनको कुछ बोला था कि राजा वहाँ बैठे उन्होंने उनकी आंखें निकाल ली थी और उनकी हत्या कर दी थी, कुछ का मानना है। पृथ्वीराज चौहान का जो शासनकाल था वो 1177 से 1192 ईस्वी पूर्व तक था। पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था वो था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं सदी में अमीरगढ़ का किला बनवाया था। ये हांसी में पड़ता है। तो शाम में बारादरी भी बनवाई थी। त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में हुआ था। ये हुआ था इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच में। उसके बाद में आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश जो था वो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी पूर्व तक चला था। इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम था, इसको खरीदा गया था। ये हम नेशनल जीके करेंगे, उसके अंदर डिटेल से करवाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने पृथ्वी को हराने के बाद नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। उसने उसको पृथ्वीराज को हराने के बाद उसको नियुक्त कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में बनी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारतवर्ष की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 तक रहा था। 13 अक्टूबर 1240 में कैथल में इसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान के हारने के पीछे दो कारण थे। एक सुल्तान था जो अपने आप को शासक मतलब स्वतंत्र घोषित करता था। इस कारण रजिया सुल्तान को उस पर आक्रमण किया। पहला कारण ये कि वो दिल्ली छोड़ कर गई। दूसरा कारण उसका हारने का ये था कि वो एक स्त्री थी। तीसरा कारण उसके हारने का ये था कि वहाँ के जो लोग थे, दिल्ली के जो लोग थे, वो स्त्री शासिका से प्रसन्न नहीं थे। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है वो कैथल के अंदर है। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का जो शासनकाल था वो 1266 से 1286 तक था। गयासुद्दीन बलबन ने 1965 में मेवातियों पर आक्रमण किया था।
मेवातियों का दमन करने का कार्य गियासुद्दीन बलबल ने किया था। गियासुद्दीन बलबल ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी 1266 में। उसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल था 1320 से 1414 ईस्वी पूर्व था। तुगलक वंश का संस्थापक जो था वो गियासुद्दीन तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी पूर्व तक था। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना में हिंदू मंदिर तोड़े थे। इसे यूँ लगा लो, इसको हिंदुओं से नफरत थी। ये हिंदुओं को मुस्लिम में बदलना चाहता था। फिरोज शाह ने शहर बसाए थे हिसार 1354 में, फतेहाबाद 1351 में। जो फतेहाबाद है वो उसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर बसाया था। फिरोजाबाद का जो हिरणी खेड़ा है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। ये हिसार सिरसा ज़िले में पड़ता है। फिरोज शाह ने कुछ इमारतें बनवाई थी। फिरोज शाह पैलेस हिसार में, गुजरी महल हिसार में, लाट की मस्जिद भी हिसार में। फिरोज शाह को नगर नहरों का निर्माता कहा जाता है। अगर फिरोज शाह नहीं होता तो ये जो नहरों का निर्माण है ये नहीं होता। शायद आज जो हम तक पानी पहुंच रहा है ये इसी की मेहरबानी है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर लंग ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। राजस्थान की ओर से आए थे, ये रानिया में आए थे। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश हरियाणा में 1415 ईस्वी में इसका शासनकाल शुरू हुआ था। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में है। बाबर का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इसमें बाबर की जीत हुई थी। इब्राहिम लोधी पहला ऐसा शासक था जो युद्ध में मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का इस्तेमाल हुआ था। प्रथम युद्ध था, इसमें तोपों का इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने जीत की खुशी में मस्जिद बनवाई थी, काबुली बाग मस्जिद। हसन खां मेवाती। 17 मार्च 1527 में हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें जीत हुई थी बाबर की। हसन खां मेवाती के नाम से नलड़ में एक कॉलेज भी है। मोहन सिंह मंडार कैथल रियासत का राजा था। इसमें बाबर और मोहम्मद सिंह मंडार के बीच में युद्ध हुआ था। जीत हुई थी बाबर की। बाबर ने बहुत से युद्ध किए थे, ये जीतता ही चला गया था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सॉरी, आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई।